जीवमजीवं दग्धं जिणवरवसहेण जेणनेदिष्टं देविन्दबिन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 35 गाथा के अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है भाव संवर तत्व। और ये भाव संवर तत्व की चर्चा भी आचार्य भगवान व्रत समिति गुप्ती धर्म अनुप्रेक्षा अपेक्षा परिषद इनके माध्यम से भाव संवर तत्व को बता रहे हैं। भाव संवर तत्व आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाली शांति, विचार सुख, आनंद, वीतरागता है। और इसके अंतर्गत अपना विषय चल रहा है अनुप्रेक्षा। और अनुप्रेक्षा में, इसको अनुप्रेक्षा कहो, भावना कहो, इसके अंतर्गत अपनी बात चल रही है एकत्व अनुप्रेक्षा। ये एकत्व अनुप्रेक्षा क्या है कि अपने एकत्व को जानकर आनंदित होना, नास्ती से कहो पर की टेंशन मिट जाना, इसका नाम है एकत्व अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा के अंतर्गत वीतरागता निकलनी चाहिए। अनुप्रेक्षा मतलब वीतरागता। तो एकत्व पूर्वक होने वाली वीतरागता, और वीतरागता एकत्व अनुप्रेक्षा है। वो कैसे प्रकट होगी कि पर से न लगा हूं किंचित भी, रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। ये अपना एकत्व, जगह जगह वही बात लिखी है ना। उज्जवल हूँ कुंद धवल हूँ प्रभु, पर से न लगा हूँ किंचित भी। ये सब एकत्व की चर्चा, यही सब एकत्व अनुप्रेक्षा है। कल अपन ने थोड़ी सी चर्चा की, एकत्व मतलब विश्व की प्रत्येक वस्तु अपने एकत्व में ही रहती है। विश्व की प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य गुण पर्याय में ही रहती है। ऐसे अनेकों हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं जिससे हम एकत्व को समझ सकें, वस्तु के एकत्व को समझ सकें, वस्तु के सौंदर्य को समझ सकें। ऐसे लौकिक में हजारों एग्जाम्पल हो सकते समझने के लिए। कल अपन ने चर्चा की थी दूध चीनी की, वो दूध और पानी की, है ना। पानी और दूध की अपन ने बहुत चर्चा की कल, है ना। ऐसे और एग्जाम्पल देखो कि 10 ग्राम सोना ले लिया, उसमें 1 किलो चांदी मिला दी और दोनों को हाई बॉइलिंग पे गर्म कर दिया, मेल्ट हो गए, और मेल्ट होके कोई ऑर्नामेंट बन गया। अब वो ऑर्नामेंट 100 साल तक ऑर्नामेंट वो एज इट इज चल रहा है, 100 साल तक। उससे पूर्व में उसका एक एलॉय बनाया था, हाई बॉइलिंग की थी। हाई बॉइलिंग होने पर भी, हाई बॉइलिंग होने पर भी क्या हुआ, हाई बॉइलिंग होने पर कि वस्तु अपने एकत्व को नहीं छोड़ती, है ना। आज हम 100 साल के बाद भी ऐसा कहते हैं कि भाई हमारा तो इसमें 10 ग्राम सोना था। कितना सोना था? कोई बोले कि अब 100 साल हो गए इसको, अब तो सोना चांदी रूप हो गया होगा, चांदी सोना रूप हो गया होगा कि नहीं। सोने ने अपने एकत्व को नहीं छोड़ा, चांदी ने अपने एकत्व को नहीं छोड़ा। हरी बात ख्याल में। ऐसा हम कैसे बोलते हैं 50 साल बीतने के बाद, 100 साल बीतने के बाद भी हम ऐसा कैसे समझते हैं कि वस्तु अपने एकत्व को नहीं छोड़ती। सवाल हरी बात ख्याल में। ऐसा ऐसा है ना। सब लोग इसी अपना प्रकार वीडियो प्लीज ऑन कर लें तो
चाहते हैं अच्छा रहेगा। इसी प्रकार जैसे ब्लड सैंपल देखते हैं, ब्लड सैंपल। हाँ जी। यदि ब्लड सैंपल में, विनल बहन जी आप बच्चे को है ना, हाँ भेज दो। जैसे हम ब्लड सैंपल को देखते हैं, है ना, तो ये ब्लड सैंपल में, उसी एक ड्रॉप के अंदर, उसी 1 ml के अंदर में हम ये भी देख लेते हैं इसमें हीमोग्लोबिन कितना है, इसमें ब्लड शुगर कितना है, इसमें TSH कितना है, इसमें सारे उसके हम वो देख लेते हैं कंपोनेंट्स के क्या हाँ क्या हैं। हाँ अब जी। यदि वो अपने अपने एकत्व को छोड़ दें तो इतनी वैरायटी एक सैंपल में कैसे समझ में आएगी, कैसे नहीं देख दिखे, सकते। नहीं दिखेगी। बोलो, एक ही सैंपल में सारी चीज है हाँ जी। भिन्न भिन्न है। और अपने अपने रूप से रह रही हैं, कोई किसी में मिक्स नहीं होता। हाँ जी। एक वस्तु अपनी सीमा को छोड़ती नहीं और दूसरी वस्तु रूप कभी होती नहीं, हो सकती नहीं। ये वस्तु का सौंदर्य है, ये वस्तु स्वरूप है। हरी बात ख्याल में। और कितने एग्जाम्पल हो सकते हैं, बोलो। एक एक टेलीफोन के वायर में, एक जो टीवी का वायर है इसमें, या यहाँ पर एयर में, है ना, हम्म। एयर में बोलो कितनी सारी चीज है। अगर गैसेस की बात करें तो कितनी गैसेस हैं, बहुत सही। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम, बोलो कौन किस में मिक्स हो जाती है, कौन किस रूप हो जाती है। कितने एग्जाम्पल हो सकते हैं, बोलो आप। एक दाल में नमक, नींबू, चीनी वगैरह वगैरह क्या क्या, जीरे, हल्दी सब डाला, कौन किस रूप हो जाता है। भिन्न तो भिन्न ये रहते हैं। ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा क्या कभी शरीर रूप हो जाता है, नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। कभी शरीर रूप हो गया, बोलो। क्या कभी कर्म रूप हो गया, क्या कर्म मेरे द्रव्य गुण पर्याय में प्रवेश कर सकते हैं, क्या शरीर मेरे द्रव्य गुण पर्याय में प्रवेश कर सकता है। जब कर ही नहीं सकता तो मैं शरीर कैसे हो सकता हूँ। अच्छा, ये ऐसा जानता रहे कि मैं देह हूं, मैं देह हूं, मैं देह हूं, ये जानना तो हो गया रॉन्ग, रॉन्ग नॉलेज, रॉन्ग बिलीफ। ये तो हुआ पर क्या वस्तु शरीर रूप हो गई क्या, नहीं हुई। क्या शरीर आत्मा रूप हो गया क्या। रॉन्ग नॉलेज तो हुई। तो जो दुख है ना वो रॉन्ग नॉलेज का है, न कि शरीर का। क्या बोला, ऐसे आवाज आती है ना, बहुत कठिन है, बहुत बहुत कठिन है। शरीर में रोग शोक हो और अपन निश्चिंत निर्वार हो, ये बहुत कठिन है। ये कठिन नहीं है और सरल भी नहीं है, सही सही जानना है बस। क्या बोला, कठिन सरल क्या मैटर नहीं है, बात ये सच्ची समझ बन जाए। बहुत सुंदर। शरीर में रोग शोक हुआ ये सत्य बात है, और उसका लक्ष्य करते हुए दुख हुआ ये भी सत्य बात है। उस दुख की भी मनाही नहीं है। फिर मनाही क्या है कि अपने को देह रूप और दुख रूप जानना, ये दुख है, अनंत दुख। ये उससे बड़ा दुख है, और ये दुख उत्पन्न हो रहा है उसका कारण वही है। क्या बोला, मैं तो कभी देह रूप नहीं हुआ, देह के द्रव्य गुण पर्याय न्यारे, उसका यार। तत्व न्यारा, स्पर्श रस गंध वर्ण रूप, और मैं जीव हूं, तो मैं जीव तत्वार्थ, तो मेरे द्रव्य गुण पर्याय न्यारे, मेरा स्वरूप न्यारा। हमारी बात ख्याल में। बहुत सुंदर जी। ये सच्ची समझ होने पर, अपने एकत्व को पहचानने पर दुख मिटता है। फिर वो क्रमशः मिटता है। अनंतानुबंधी दुख मिटता है, प्रत्यक्षांत दुख मिटता है, प्रत्यक्षांत दुख मिटता है। अब सिर पे सिगड़ी जल भी रही हो, सिर पे सिगड़ी जल रही हो तो भी दुख नहीं होता। क्या कहा, सम्यक दृष्टि जीवों को बाहर में
कितनी अनुकूलता प्रतिकूलता हो, तो भी रोग शोक नहीं होता, फिर भी दुख नहीं होता। ये है खास बात। तो अपन ने एकत्व की बात की कि एकत्व कितनी प्रकार से चर्चा करेंगे एकत्व के बारे में? दो प्रकार से, एक आगम से एकत्व और एक अध्यात्म अध्यात्म। से एकत्व। दो प्रकार से एकत्व देखेंगे अपन। आ रही बात ख्याल में? हाँ हम्म। जी। जीव उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत है। हम्म। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत कहो, द्रव्य गुण पर्याय वाला कहो, उसमें कोई भेद नहीं है। हम्म। या द्रव्य क्षेत्र काल भाव वाला कहो, तो भी एक ही बात है। तो अलग अलग तरीके से कहा जा रहा है। हम्म। समझ में आई बात? तो ठीक है। जब दो द्रव्यों की भिन्नता बताएंगे, किसी को कुछ पूछना है क्या? अगर पूछना है तो बताइए, नहीं है तो सब अपने फोन म्यूट कर लें, एक बार चेक कर लें। प्रीति जी का खुला हुआ है, मोहिनी जी का खुला हुआ है, आप अपने फोन को म्यूट कर लें प्लीज। ठीक है? तो अभी क्या कह रहे हैं? क्योंकि चर्चा बहुत गंभीर आ रही है, बहुत समझने जैसी है, अब तक की भूल है वो दूर हो जाए, ऐसी चर्चा। आई बात ख्याल में? तो क्या कह रहे हैं, आगम का एकत्व क्या है? आगम से एकत्व देखेंगे तो क्या स्थिति है, और अध्यात्म से एकत्व देखेंगे तो क्या स्थिति है। ये दोनों बातें हमको समझना कंपलसरी। तो जो आगम से एकत्व को देखेंगे, तो मैं द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु और अनंत पर द्रव्यों से मैं भिन्न हूं न्यारा। मेरा एकत्व मेरे द्रव्य गुण पर्याय से है, पर के द्रव्य गुण पर्याय से मेरा एकत्व कभी हो सकता नहीं, नेवर। ठीक है? कल थोड़ी सी चर्चा की थी कि यदि यहाँ पर कोई राग उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के परिणाम उत्पन्न होते हैं, क्रोध मान माया लोभ के परिणाम उत्पन्न होते हैं, वस्तु चूंकि अपने एकत्व में ही है, तो इसका जो परिणमन है वो अपने से ही है। चाहे विकार रूप उत्पन्न हो, चाहे शुद्ध रूप उत्पन्न हो, विकारी हो अविकारी हो, पूरी जिम्मेदारी इसी द्रव्य में है। पर द्रव्य के अनुसार न विकार होता और न निर्विकारी होता। सो पत्नी बच्चे मकान दुकान से राग के कारण राग नहीं होता, और देव शार गुरु के कारण सम्यक दर्शन नहीं होता। समझ में आ रही है? हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह का कारण भी स्वद्रव्य में ही मौजूद है, तत्समय की योग्यता। क्या बोला? तत्समय की योग्यता से क्रोध मान माया लोभ, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, पूजा पाठ दया दान के परिणाम तत्समय की योग्यता में उत्पन्न होते हैं। और उत्पन्न होने का भाव भी समझ लो, वो अपने समय में व्यक्त होती है पर्याय, अपने समय में व्यक्त होती है। खचित तो अनादि से है। क्या बोला? खचित तो वो अनादि से है, उस पर्टिकुलर टाइम में वो व्यक्त हो गई है। होने वाली ही थी। और दुनिया ये समझती है कि मुझे क्रोध इनकी वजह से आया है। आज मुझे अच्छा अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने आज स्वाध्याय की है। और तुम्हारी पर्याय में तीव्र कषाय मंद कषाय खचित है, स्वकाल में व्यक्त हुई है। बहुत सुंदर जी। इसमें ये अन्य ये कोई कारण नहीं है, अन्य कोई कारण नहीं है। और जब इस जीव को ये पता चल जाएगा कि अन्य कोई कारण नहीं है, तो पर को दोषारोपण की वृत्ति छूट जाती, इतना बड़ा काम हो जाता है। पूरे विश्व से दृष्टि हट जाती है। समझ आई बात? इतना बड़ा काम होता है। तो चाहे वो कषाय की तीव्रता हो, चाहे वो कषाय की मंदता हो, चाहे वे शुद्ध प्रणतियां हो, वो सब
क्योंकि जीव अपने एकत्व में रहता है, अपने द्रव्य गुण पर्याय में रहता है। तो इन सब का कारण, उपादान कारण वो जीव ही है। एकदम झूठी बात है कि किसी ने मुझे बुरा बोला, मुझे दुख हुआ। झूठी बात। तेरी पर्याय में योग्यता है दुखी होने की। समझ में आ गई बात? आगे बढ़े। हाँ जी, बहुत सुंदर। आगम के अध्यात्म में द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरी वस्तु, और पर्याय में जो भी कोई परिणमन हो रहे हैं, पर्याय में परिणमन भी समझ लो, ज्ञान का परिणमन, श्रद्धा का परिणमन और चारित्र का परिणमन। ज्ञान में जो भी कोई ज्ञेय बन रहा है वो स्व कारण से बन रहा है, अपनी योग्यता से बन रहा है, अपने स्व समय में बन रहा है। पर से कभी भी ज्ञान नहीं होता। जैसे पर से सुख दुख नहीं होता, इसी प्रकार पर से ज्ञान भी नहीं होता। ऐसा बोलते हो ना, आज तो दीदी हम्म। बहुत अच्छा समझ में आया, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, तो बहुत अच्छा समझ में आया। ये निमित्ताधीन दृष्टि है। हाँ जी। आपकी पर्याय की वो योग्यता है कि जो बात स्वाध्याय में गाथा में चली, वो वाली बात हमको ख्याल में आ गई। ये उस जीव की अपनी अपनी ज्ञान की पर्याय की योग्यता है। और वो योग्यता वर्षों पहले खचित थी, वो योग्यता व्यक्त हो गई। और जिस समय वो योग्यता व्यक्त हुई, उसी समय वैसा समझाने वाला निमित्त सामने उपस्थित हो गया। तो कहने में आया कि उन्होंने समझाया तो हमें समझ में आ गई। ये कथन मात्र है, ये वस्तु स्वरूप नहीं है। बहुत सुंदर। ये कथन मात्र है, हाँ जी। वस्तु स्वरूप नहीं है। क्यों? फिर तो तेरा एकत्व टूट जाएगा। तेरी ज्ञान की पर्याय कोई और से आएगी, तो तुम अपने एकत्व में नहीं रहे। इसलिए ये मिथ्यात्व संबंधी पाप है। कोई ऐसा जाने कि आपके समझाने से हमें समझ में आया, ये मिथ्यात्व संबंधी पाप है। हम्म, समझ में आ रही है बात? बहुत मर सुंदर। गए, ये भी पाप है। बहुत। इनका चोरी कुशील परिग्रह तो पाप है। हम ऐसा बोले कि आपने समझाया इसलिए हमको समझ में आया, ये भी पाप है। कि हाँ, हम्म। ये भी पाप है। क्यों? तूने अपने एकत्व को नहीं पहचाना, तूने अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा को नहीं समझा, पहचाना। तुमने अपने खुद की ज्ञान की पर्याय को नहीं समझा। तुमने अपने एकत्व को स्वीकार नहीं किया। और जो अपने एकत्व को स्वीकार नहीं करते, वे मिथ्या दृष्टि है। अच्छा, अब सुनना जरा ध्यान से। कहना व्यवहार है, कहना व्यवहार है। जो इस बात को समझता है ना कि मेरी पर्याय मेरी योग्यता से उत्पन्न हुई है, क्योंकि ये वस्तु स्वरूप है, इसमें किसी के अपमान और मान की बात ही नहीं। ये तो वस्तु स्वरूप है। और वस्तु स्वरूप तीर्थंकर परमात्मा ने बताया है, और मैंने वस्तु स्वरूप को स्वीकार किया है। परंतु निमित्त की महिमा आती है सो आ गई, वो महिमा आई सो आ गई, इतनी सी बात है बस। परंतु कार्य तो मेरी पर्याय की योग्यता से हुआ है। क्यों निश्चय। क्यों हुआ है? लॉजिक क्यों हुआ है? कि पर से अत्यंत अभाव है, और मेरा मेरे से एकत्व है। समाधान पर, किधर से है? पर कुछ कर सकता मेरा नहीं। मेरे से एकत्व है और पर से अत्यंत अभाव। तो पर द्रव्य मेरी ज्ञान की पर्याय को कैसे उत्पन्न करेगा? कल अपन ने दृष्टांत लिया था, कच्चा कच्चा आम केला की वजह से पीला होएगा क्या? उसकी तीनों पर्याय चारों पर्याय लगा लो, उसका पीलापन, उसका खट्टापन, उसका कठोरपन, उसकी सॉफ्टनेस, उसकी सुगंध, सब लगा लो। वो उसके स्वयं से ही परिणमन कर रहा है कि परद्रव्यों से परिणमन हो रहा है? स्वयं से। बोलो। हरे हरे आम के बगल में, कच्चे आम के बगल में मिश्री रख दो, तो वो मीठा हो जाएगा ना फटाफट जल्दी से? क्यों? अरे ऐसे होता है क्या? आप कैसी बात कर रहे हैं? ऐसे होता है कोई? आप बोलोगे अत्यंत इतनी अभाव। स्वाध्याय कराते हो आप, इतनी बात नहीं समझ रहे? मिश्री से मीठा होता है क्या आम? तो फिर किससे होता है? कि वो अपने स्वयं से ही ना, वो कच्चे से जब पकता है ना, उसकी मैच्योरिटी आती है ना, तो वो स्वयं ही सॉफ्ट हो जाता है, येलो हो जाता है, स्वीटनेस आ जाती है, नरम हो जाता है। आप खुद ही बोलोगे ये वाली। तो जैसे हम एक कच्चे आम पक्के आम में ये वाली बात लगा रहे हैं कि पर से कुछ नहीं होता, ऐसे ही यहाँ लगाओ कि वस्तु अपने द्रव्य गुण पर्याय में रहती है, पर से कुछ नहीं होता।
समझ में आ गई बात? अनिला बहन आप कुछ पूछना चाह रहे थे? क्लियर? व्यवहार न का वचन चलेगा। हे प्रभु, तीर्थंकर गुरुदेव श्री की इतनी महिमा करते हैं लोग, तो कहते हैं गुरु गुरुदेव आए रे बड़े ही सौभाग्य से। कितने भजन बन गए गुरुदेव श्री। पूज्य गुरुदेव न होते तो आज क्या होता। ये महिमा वाचक भजन है बस। क्या होता? अगर गुरुदेव श्री नहीं होते तो क्या होता? अपने स्वकाल में जैसे आज हम तुम सब बैठे हैं, ऐसे स्वादा नहीं कर रहे होते। ये तो अनादि से फिक्स थी ये मीटिंग। और गुरुदेव श्री नहीं होते तो नहीं बैठे होते। बोलो। पर ये महिमा वाची ऐसे व्यवहार न के कथन से ऐसे बात। सत्य दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता। आगम विरुद्ध बात है। जब तीर्थंकर परमात्मा ने कहा है कि पंचम काल के अंत तक सत्य दर्शन रहेगा, तो गुरुदेव नहीं आते तो अभी जितने भी 1000 साल बचे हैं तो अभी से ही अस्त हो गया होता। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? समझा जी। व्यवहार न के ये भक्ति की भाषा है, ये भक्ति का अतिरेक है, पर ये वस्तु स्वरूप नहीं है। समझ आ रही? ओ महावीर भगवान, यदि आप नहीं होते तो हमारा क्या होता, इस पामर का क्या होता। अब महावीर भगवान आते नहीं आते ये पता नहीं क्या होता, लेकिन हम भव्य हैं और हमें आज सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है तो हमें जरूर होता। उसको कोई अदल बदल नहीं सकता था। महावीर भगवान आते कि मत आते तो हम विजय क्षेत्र पहुंच जाते। अब विजय क्षेत्र भी नहीं आते तो कोई हमारा पूर्व का मित्र, कोई देव आके हमें संबोधन कर जाता। लेकिन हमें तो सम्यक दर्शन स्वकाल में ही होता। और ये अनंत काल पहले फिक्स था। क्यों? क्योंकि मेरी पर्याय मेरे से उत्पन्न होती है, किसी के होने नहीं होने से नहीं होती। स्वीकार कर सकते हो ये वाली बात? बाकी जो सब है वो निमित्त 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 की तरफ से सारी बातें हैं। ओंकार ध्वनि से किसका फायदा होता है? जिसकी ध्वनि खिरती है उसका, कि जो सुनता है उसका? गाना गाने की। कि जिसकी ध्वनि खिरती है उसका तो सब कुछ हो गया, उसका क्या फायदा होएगा? ये तो पूर्ण वीतरागी हो गए। तब तो दिव्य ध्वनि खिरती है बाद में। तो उनका तो अब होना जाना क्या है? उनका तो सब काम हो गया, कृत कृत हो गए, कंप्लीट हो गया काम। तो उनका क्या फायदा? नहीं, लोग तारीफ करेंगे कि ये तीर्थंकर है, तो वो तो उन्हें पहले से ही पता थी, जन्मे थे तब, तब से ही पता थी कि ये तीर्थंकर का द्रव्य है। समझ आ रही है बात? उनका क्या फायदा? नहीं, जो दिव्य ध्वनि सुनेंगे उनको फायदा। सुनो, कौन सुनेंगे दिव्य ध्वनि? जिनके क्रमबद्ध में भव्यता होगी उनको निमित्त बनेगी। हम समझेंगे तो वे निमित्त हैं। क्या बोला? वो हम समझे नहीं और हम तो वहां संवत्सरण में जाके खेलने लग गए, कूदने लग गए, वो देखने लग गए, लड़ने लग गए, झगड़ने लग गए। जो कुछ भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता संवत्सरण में, है ना? हम कोई और दूसरी चीजों में अटक गए तो वे कहाँ निमित्त हुए? नहीं हो, काम हम ही नहीं हो। समझे तब वे निमित्त हुए। तो फिर उनके ऊपर पूरा आरोप आ गया। एक एग्जाम्पल और देके अपन आगे बात करेंगे। जिस जीव को, जीव कह रहे हैं अपन, जिसके शरीर में इम्यूनिटी उसकी अपनी होती है तो कोई परद्रव्य निमित्त होता है। इसकी खुद की इम्यूनिटी 0 हो जाए तो कौन डॉक्टर, कौन सी दवाई काम करेंगी? बोलो। समझ में आ रही है? तो वो जो सही होता है, निरोगी होता है, वो काय से? अपनी इम्यूनिटी से, न कि दवाई से, डॉक्टर से। दवाई डॉक्टर उसमें निमित्त कहलाते हैं, तो अपन डायरेक्ट कहते हैं ये वाली दवाई खाई तो सही हो गए और ये इस डॉक्टर को दिखाया तो सही हो गए। सही होने की योग्यता देह में होती है, शरीर में, न कि दवाई में और डॉक्टर में। विचार कर सकते हो इन बातों का?
इसका नाम है एकत्व। तो अभी अपन ने चर्चा की आगम के एकत्व। हाँ जी, अध्यात्म जो है। अपने द्रव्य गुण पर्याय में मेरा एकत्व है और पर के द्रव्य गुण पर्याय से मैं विभक्त हूँ। जो अन्यत्व की चर्चा है ना, एकत्व भावना पे अन्यत्व भावना, तो ये नास्ति की चर्चा अन्यत्व में है और अस्ति की चर्चा एकत्व में है और बात एक ही है। ठीक है, ये अपन ने आगम का एकत्व देखा। तो आगम के एकत्व में मेरे द्रव्य गुण पर्याय से मेरा एकत्व। अब चाहे पर्याय वो विकारी हो, चाहे ज्ञान का विकार हो, श्रद्धा का कि चारित्र का, चाहे ज्ञान की निर्विकारी पर्याय हो, चाहे श्रद्धा की निर्विकारी, चाहे चारित्र की निर्विकारी। समझ आ गई बात? ये सब में लागू पड़ जाएगी। अब सुनो, अध्यात्म का एकत्व क्या है? अध्यात्म का एकत्व है कि जैसे मेरे द्रव्य गुण पर्याय पर के द्रव्य गुण पर्याय से न्यारे हैं, उसी प्रकार ध्रुव ध्रुव अपनी ही पर्यायों से न्यारा है। क्या बोला? पर्याय अदलती है, बदलती है, लेकिन ध्रुव सदा एक रूप रहता है। तो ये त्रिकाली ध्रुव, अज्ञान मोह राग द्वेष कहो, संवर निर्जरा तत्व कहो, मोक्ष कहो, जैसे जैसे द्रव्य अन्य द्रव्यों से भिन्न है, उसी प्रकार त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा गुण भेद और पर्याय भेद से न्यारा है। यह है अध्यात्म का एकत्व। समझ में आ गई बात? अभी एक लाइन गाई थी, मैं अभेद। रंग राग से भिन्न, भेद से ठीक भी मैं भिन्न निराला हूँ। रंग से भिन्न हूँ, मतलब उद्गल। पुद्गल से भिन्न हूँ, ये आगम से एकत्व। और राग से भी भिन्न हूँ, ये अध्यात्म से, मैं त्रिकाली ध्रुव से मेरा एकत्व। समझ में आ गई बात? हाँ जी। ऐसे। तो ये ध्रुव तो मैं यहाँ। क्या हूँ? हाँ, मैं क्या हूँ? एक बात मैं पूछती हूँ। अपना कहाँ स्थापित करना? मैं ध्रुव मैं भगवान ध्रुव हूँ। आत्मा। क्या हुआ? ध्रुव राग से अच्छा बुरा नहीं होता, ध्रुव सम्यक दर्शन से अच्छा बुरा नहीं होता, ध्रुव केवल ज्ञान से अच्छा बुरा नहीं होता। तो जिसको ऐसी ध्रुव दृष्टि होती है, तो ध्रुव दृष्टि होने पर राग आदि का अभाव हो जाता है, राग आदि का व्यय और सम्यक दर्शन आदि का उत्पाद। नहीं तो ये जीव अनादि से क्या देखता है? मेरी तो तबीयत खराब है, मैं तो शरीर में रोग हो गया, शरीर में ऐसा हो गया। ये अपने अपनी तो अभी तो ये अपने आगम के ही एकत्व को नहीं समझ पाया। देह से अत्यंत अभाव है, मैं कभी देह में गया ही नहीं, देह रूप कभी हुआ ही नहीं, है ना? फिर परिणाम मेरे बिगड़ गए, परिणाम सुधर गए, मुझे बहुत चिंतन चला, मुझे दया का भाव आया, मुझे दान का भाव आया, मुझे तो भाव ही नहीं आया, मुझे तो ऐसे खाने के परिणाम, मुझे तो वैसा पीने के परिणाम। तो कह रहे हैं कि ऐसे परिणमन होने पर भी ध्रुव ध्रुव बना रहता है। रंग से भिन्न, राग से भिन्न और गुण भेद से भी भिन्न मैं निराला, उज्जवल हूँ कुंद धवल हूँ प्रभु, पर से न लगा हूँ किंचित भी। तो ये क्या है? अध्यात्म का एकत्व। और पहले जो चर्चा की थी वो क्या था? आगम का आगम। एकत्व। जैसे आगम से एकत्व, पहले आगम से एकत्व समझना, और पर्यायों का कर्ता कभी परद्रव्य को नहीं जानना, चाहे वो विकारी पर्याय हो चाहे निर्विकारी पर्याय हो। वो योग्यता ज्ञान में कब कौन सा ज्ञेय बनेगा, ये योग्यता खचित है। और चारित्र की पर्याय में कब तीव्र राग होगा, मंद राग होगा कि वीतरागता होगी, ये योग्यता भी खचित है। तो फिर अब अपन क्या कर रहे हैं? ये कुछ नहीं करो, तुम अकर्ता ज्ञाय को सुजानो, आनंद करो बस। तो परिणाम बिगड़ने दें कि हाँ बिगड़ जाने दो, मैं परिणाम को सुधार लूंगा। ये तो उससे भी बड़ा बिगड़ा परिणाम है, जो बिगड़ गया उससे ज्यादा बिगड़ा परिणाम है। क्या? जो परिणाम बिगड़ गया ना, उससे ज्यादा बिगड़ा परिणाम ये है
कि मुझे इसको सुधार लेना चाहिए था, चला सकता नहीं। क्योंकि तुमने अपने को त्रिकाली ध्रुव नहीं जाना, तुमने अपने को परम अकर्ता नहीं जाना, ये अनंत पाप है। समझ में आ रही बात? तो दीदी अध्यात्म को अगर शॉर्ट में बुआ जी, कहें तो ये अध्यात्म ये वन अपरि बाई वन कुशल भाई को। अपरिणामी ध्रुव जिसमें कोई अदल बदल नहीं होती है, ऐसा मैं हूँ, ये अध्यात्म का सार। बस ये मेरा एकत्व है, असली एकत्व। ये इससे मेरा एकत्व है, यहाँ पे है। मैं पने की स्थापना। अच्छा, अब आप जैसे आप देह देह से मेरा एकत्व नहीं है, फिर भी आप देह को अपना जानते रहो, तो क्या देह तुम्हारी हो जाती है? नहीं हो जाती। इसी प्रकार मेरे परिणाम बिगड़ गए, मैं सुधार लेता, तो क्या तुम्हारे विचार से परिणाम बिगड़ सुधर जाते हैं क्या? तुम मानते रहो कि मैं बिगाड़ लूंगा सुधार लूंगा, और विपरीत जानते रहोगे ना कि मैं बिगाड़ लूंगा सुधार लूंगा, तो टेंशन होती रहेगी और उसका बंद होता रहेगा। उसके फल में टेंशन ही आएगी दुख आएगा। कि मैं पर्याय को फेर फार कर सकता हूँ। समझ में आई बात? हाँ जी। और मैं पर की पर्याय तो छोड़ो, अपनी पर्यायों में फेर फार नहीं कर सकता, ऐसा जानकर परम अकर्तृत्व का आनंद अभी हो सकता है। क्या बोला? पंडित साहब की एक रचना है, मुझे मिली नहीं, उनकी नई पुस्तक निकली है अभी, जिन भक्ति सिंधु, उसमें है, सुख का है बस यही उपाय, ना निज का करो ना पर का करो। अरे पर का तो तू कर नहीं सकता, निज की पर्यायों में फेर फार अदल बदल नहीं कर पेज नंबर ध्यान में है तो नहीं बता कर देना। सकता। है। जब नहीं कर सकता तो नहीं करने वाला स्वीकार कर लो, बात खत्म। हम्म। हमारी बात ख्याल में, इतनी सी बात। अब जितनी चर्चा अपन ने अभी की है ना, कल में और आज में, वही पूरा यहाँ पे लिखा है। आगम का एकत्व, ये भाषा नहीं है, हाँ जी। लेकिन भाव वही है, और अध्यात्म से एकत्व। आगम में भिन्नता किससे होगी? परद्रव्यों से। मतलब अध्यात्म में कंफ्यूजन ये है कि मैं ध्रुव मत अपने पर्यायों से भी भिन्न हूँ, ये ठीक है? हाँ बिल्कुल। मैं पना कहाँ पर? त्रिकाली ध्रुव में। ध्रुव करता है। मैं मेरे में ही उत्पन्न होने वाली पर्यायों से भी भिन्न हूँ, न्यारा और हूँ, आगम परिपूर्ण हूँ। और, और आगम में मेरा एकत्व मेरे से है, पर से मैं विभक्त हूँ, है ना? ये हो परद्रव। गया आगम का। हाँ, और और कंक्लूजन ये आगम है में द्रव्य गुण कि पर्याय अपने। हाँ हाँ, हाँ कंक्लूजन ये हुआ कि पर की पर्याय तो छोड़ो, मैं स्वयं की पर्यायों का भी करता हूँ। बस ठीक है। बोलो, किसी और को कुछ कहना है? मीनल बहन जी, आपको कुछ कहना है? नहीं, भक्ति सिंधु का वो अगर पेज नंबर कौन सा है जो आप पढ़ रहे थे तो बताना है। वाई जी हाँ का दिया हुआ है तो पढ़ के लेंगे। और मैं भी एक बार रिवीजन कर दूं, ये एकत्व आगम का 89 जो पेज है। समझा है, मैं द्रव्य गुण पर्याय वाला हूँ, इसी से मैं एकत्व स्वभावी हूँ और पर द्रव्य से विभक्त हूँ, ये आगम एकत्व हुआ। बराबर। अब अध्यात्म एकत्व का ये समझा है मैंने, ये नोट किया कि मैं मेरे पने में जो स्थापना की है, अपने में जो स्थापना की, जहाँ की कुछ अदल बदल का प्रश्न नहीं आता, मैं क्योंकि मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ। बराबर है। ठीक है। देखो अब आगे यहाँ पे क्या कह रहे हैं। अब देखो पहला पॉइंट, अब वापस पढ़ते हैं। एकत्व अनुप्रेक्षा कहते हैं, वह इस प्रकार है।
निश्चय रत्नत्रय ही जिसका एक लक्षण है, ऐसी एकत्व भावना रूप से परिणमित इस जीव को निश्चय से सहजानंद सुखादि अनंत गुण के आधारभूत केवल ज्ञान, मतलब ओनली ज्ञान ही एक सहज शरीर है। मैं कैसा हूं? मैं ज्ञान ज्ञान ज्ञान। शरीरी। और शरीर मतलब मेरा स्वरूप। शरीर मतलब आत्मा का कोई शरीर वरीर है, ऐसा नहीं। शरीर मतलब यहाँ पर स्वरूप। मेरा स्वरूप क्या है? ज्ञान स्वरूप, है ना। सप्त सात धातु में औदारिक शरीर नहीं। समझ में आ रही है? मैं देह रूप नहीं, तो देह से हूं मैं विभक्त। और मैं अपने द्रव्य गुण पर्याय, मैं जीव द्रव्य, ज्ञान गुण और ज्ञान की जानना पर्याय, ऐसा मैं ज्ञानमयी हूँ। ये आगम का द्रव्य हो गया। हाँ जी। हाँ जी। आगम हाँ से मेरा एक शरीर जी। नहीं हूं मैं, शरीर से मैं विभक्त हूँ। और मेरे द्रव्य गुण पर्याय से मैं अभिन्न हूँ। ठीक है। एक बात तो कोई, सुनो सुनो सुनो, अब अध्यात्म की बात आ रही है। उसी प्रकार आर्त और रौद्र रूप और दुर्ध्यान से विलक्षण परम सामायिक जिसका लक्षण स्वरूप है, ऐसी एकत्व भावना से परिणमित निज आत्मा ही एक सदा शाश्वत परम हितकारी परम परम बंधु है। विनश्वर और अहितकारी स्त्री पुत्रादि, पुत्र स्त्री आदि नहीं। देखो क्या करें, जैसे मेरा शरीर से विभक्त पना है, मैं ज्ञान शरीरी हूँ, औदारिक शरीर वाला नहीं। उसी प्रकार मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान वाले परिणाम में नहीं। अर्थात मैं राग द्वेष वाला नहीं। ये अध्यात्म का एकत्व हो गया। मैं ध्रुव हूँ, आर्त रौद्र ध्यान के परिणाम मेरा स्वरूप नहीं। नंबर एक। उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं? मैं एक सदा शाश्वत परम हितकारी परम बंधु। ज्ञान के लिए भेद से ही बात करनी पड़ेगी। ज्ञान के लिए परम बंधु कौन है? एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक, न कि स्त्री पुत्रादिक। तो फिर वापस स्त्री पुत्रादिक से मेरा एकत्व नहीं है। मेरा एकत्व तो मेरे द्रव्य गुण पर्याय से। ये आगम। मेरा परम बंधु कौन है? ज्ञान कह रहा है मेरा परम बंधु कौन है कि एक त्रिकाली ध्रुव। वे आर्त रौद्र के परिणाम भी मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं। आर्त ध्यान हो तो क्या कर रहे हैं भैया? आर्त ध्यान मत करो। नहीं मत करो नहीं, आर्त ध्यान हो रहा है गुणस्थान प्रमाण। आर्त ध्यान के काल में भी मैं ध्रुव हूँ। और जिसने ध्रुव जाना है ना, आर्त ध्यान के काल में उसके ध्रुव के का आनंद उसको उस समय भी चल रहा है। क्या बोला? लोग ये समझते हैं या तो एक समय में आर्त ध्यान चलेगा या फिर शांति होगी। दोनों काम एक साथ कैसे होंगे? एक तरफ आर्त ध्यान भी चले और दूसरी तरफ शांति भी चले, ऐसा हो सकता है? एक तरफ क्रोध उत्पन्न हो, तीव्र क्रोध, और दूसरी तरफ शांति हो, ऐसा हो सकता है? बोलो ऐसा कैसे होएगा? गुस्सा भी आ रही है और शांति भी है। बोलो। ऐसे मैंने बहुत बार एग्जाम्पल दिए हैं। क्या एग्जाम्पल दिए हैं? कि दो दो दोस्त मिलके कहीं घूमने जा रहे हैं, है ना। और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया रोड में, और खबर आई कि एक मर गया है। तो इधर जो महिला थी ना, उसमें से एक तो उसका पति था उनमें, और एक उसका भाई था। वे दोनों गए थे। अब ये खबर आई कि एक मर गया, लेकिन ये नहीं पता चला कि कौन मरा। तो आकुल व्याकुल हो रहे। पुलिस वुलिस आई, वो वगैरह वगैरह सब हुआ। और गाड़ी जैसे दरवाजे पर रुकी, है ना, और एक पैर नीचे उतरते गाड़ी से देखा, वो अपना ही पति था। बोलो, समझ में आ रही है बात? हाँ जी। इसका मतलब क्या हुआ?
कि पति तो जिंदा है, भाई मर गया, तो बोलो मेरा सर्वस्व मेरा सुरक्षित है, मेरा भगवान सुरक्षित है, मेरा जीवन सुरक्षित है। तो ये निश्चिंतता उसी समय नहीं चल रही। और भाई से भी बहुत प्रेम था, सो भाई मर गया, सो रोना भी बहुत तेज आ रहा है, तो रो भी रही है और दूसरी तरफ शांति भी है। बोलो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? ऐसा होता भी है कि नहीं होता? हो सकता है। रोने का नाटक नहीं चल रहा, सच्ची में रो रही है। मेरा भाई चला गया, उसको बहुत प्रेम था भाई से, लेकिन अंदर अंदर एक और शांति धारा चल रही है कि मेरा जीवन सुरक्षित है, मेरे बच्चे अनाथ नहीं हुए, मैं अनाथ नहीं हुई, मेरी लग्जरी सुरक्षित है, मेरा सब कुछ सुरक्षित है, मेरा भाई चला है। ये दो धाराएं साथ साथ चलती हैं कि नहीं चलती हैं? पॉइंट समझ में आ रहा? ऐसे ही एक त्रिकाली ध्रुव को नक्की करने पर, ओहो मैं सदा सुरक्षित हूँ, मैं सदा सुरक्षित हूँ। और फिर भी किसी पर का लक्ष्य होने पर आर्त ध्यान रौद्र ध्यान हो सकता है, वो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान गुण स्थान प्रमाण चल रहा है, और ध्रुव का निर्णय करके आज शांति धारा एक साथ में चल रही। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? आ बात रही है? समझा जी। Yes. हाँ। देखो एक और दृष्टांत समझो दूसरा। जैसे एक पति अपनी वाइफ के लिए एक कोई अच्छा सा सोने का और डायमंड का हार लेके आया, है ना? वो खुशी खुशी आया, बालकनी में खड़े होके दोनों देख रहे, और जैसे ही देखा उसके हाथ से स्लिप हो गया, हाथ पत्नी के हाथ से, वो नीचे गिर गया, 4 मंजिल से 14 मंजिल से नीचे गिर गया। समझ में आ रही बात? अब उसको अब सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। उसको जैसे वो 10 तोले का हार था, तो 10 तोले सोना नीचे गिरने पर सोना चांदी रूप हो जाएगा कि नहीं? 4 मंजिल से गिरा तो चांदी हो जाएगा, और 10 मंजिल से गिरा तो लोहा हो जाएगा, और 14 मंजिल से गिरा तो एल्यूमिनियम बन जाएगा। बोलो ऐसा वस्तु में कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। उसकी कीमत घट जाएगी क्या? तो वस्तु बने वो एकदम निश्चिंत है कि नीचे गिरा है तो सोने की कीमत में कुछ नहीं होगा, लेकिन वो तो एक शांति धारा चल रही है, गिर गया तो चलो कोई बात नहीं, उठा लाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जो गिर गया, जो मिसिंग हुई, स्लिप स्लिप हुआ, उस संबंधी दुख हो सकता है कि नहीं हो सकता उसी समय? बोलो उसी समय वो गुस्सा कर रहा है, क्रोध। अपन ने पहले देखा दुख और शांति, और अभी अपन चर्चा कर रहे हैं क्रोध और शांति। गुस्सा कर रहा है, सम पकड़ नहीं सकती थी, ध्यान से इतने अच्छा लेके आया था, ढंग से पकड़ा भी नहीं जाता था, क्रोध कर रहा है। लेकिन वस्तु के बारे में सोना चांदी हो जाएगा, ऐसी वस्तु के बारे में ध्रुव ध्रुव विकल्प नहीं। पर्याय रूप हो जाएगा, ध्रुव का विनाश हो जाएगा। बोलो किसी पर का लक्ष्य होने पर क्रोध उत्पन्न हुआ, लेकिन मैं कैसा हूं? ध्रुव कैसा है? अभी भी परिपूर्ण। क्रोध हाँ। के काल में परिपूर्णता का आनंद। हाँ जी। समझ में आ रही है बात? हम्म। क्रोध के काल में परिपूर्णता का आनंद हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं आर्त रौद्र ध्यान से विलक्षण परम सामायिक जिसका लक्षण स्वरूप है, ऐसी एकत्व भावना रूप से परिणमित निज आत्मा ही एक सदा शाश्वत परम हितकारी है, और विनश्वर और अहितकारी पुत्र स्त्री आदि नहीं। ठीक है, है। हाँ जी। इतनी 2 पॉइंट्स पर चर्चा हुई, समय अभी हुआ है। हाँ जी। थर्ड फोर्थ पॉइंट की चर्चा अपन और आगे करेंगे। हाँ जी। ठीक है। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिन वाणी की माता। जय हो। जय जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र।